नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे ही मॉडरेट टू टफ हैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो जो भी लोग सीरियस हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और क्वेश्चन को याद कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेल करने के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा यज्ञ शर्मा यानी कि जो स्थान दिया हुआ है उसका खोजकर्ता आपसे पूछा गया है। हड़प्पा यज्ञ शर्मा, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनसी मजुमदार, हस्तिनापुर बीबी लाल। तो आपका आंसर होगा हड़प्पा यज्ञ शर्मा। देखिए हड़प्पा की खोज यज्ञ शर्मा ने नहीं की है तो किसने की है? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की है हड़प्पा की खोज। और एक चीज़ आप याद रखिए, हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है और सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थलों में हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी 1921 में। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए बाबरनामा के बारे में जानते हैं। बाबरनामा आत्मकथा थी बाबर की। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये जो है इसकी भाषा ही पूछी जाती है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की में लिखी गई थी। अक्सर लोग फारसी या तुर्की में कन्फ्यूज जाते हैं और इसको बाद में अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। वो कराया था लेडन व रस्किन ने। लेडन व रस्किन ने इसका बाद में अनुवाद कराया। और ये कब कराया था? 1810 ईस्वी में। देखिए जो बाबरनामा था इसकी मूल जो नाम था इसका तुजुक ए बाबरी था। तुजुक ए बाबरी इसका नाम था। ये तुर्की भाषा में था, बाबर की आत्मकथा थी और इसको लेडन व रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दारा शिकोह का मकबरा कहाँ है? देखिए दारा शिकोह का मकबरा दिल्ली में है कि आगरा में है, औरंगाबाद में है कि लाहौर में है? तो दारा शिकोह का जो मकबरा है वो है दिल्ली में। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसका मकबरा कहाँ है या किसके पास में है। तो दिल्ली में मकबरा है ये और हुमायूं के मकबरे के पास है। यानी हुमायूं का मकबरा भी जो है वो भी आपका दिल्ली में ही है और हुमायूं के मकबरे के पास में ही दारा शिकोह का मकबरा है। दारा शिकोह था कौन? तो ये शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पुत्र था यानी औरंगजेब का भाई था और सबसे बड़ा पुत्र था ये और सबसे प्रिय भी यही था। इसे उपनिषद का बहुत अच्छा ज्ञान था और साहित्य में इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में हुई, भारतीय जनसंघ 1951 में हुई कि AIADMK 1976 में हुई? तो देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई, ये भी ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, ये भी ठीक है। लेकिन AIADMK की स्थापना जो थी वो 1972 में हुई थी, ना कि 76 में। इसलिए आपका आंसर होगा AIADMK। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट में, सोनभद्र में, बस्तर में या जबलपुर में? देखिए बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। चित्रकूट के नाम से आदमी चित्रकूट भी मार सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। और बस्तर पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है। तो अब याद रखिए चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? बस्तर में है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगरैली जल विद्युत परियोजना स्थित है। सिंगरैली नाम समझ में आ रहा होगा। सिंगरैली जल विद्युत परियोजना है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सोनभद्र जिले में। देखिए सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ने वाला भी जिला सोनभद्र ही है। ठीक है, तो आप याद रखिए सोनभद्र में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित नहीं है। सोनार, देखिए कलार लिखा हुआ है, कोलार होगा यहाँ पे। देखिए सोनार कोलार की खान में स्थित होता है, यह हीरा पन्ना से प्राप्त होता है या तांबा खेतड़ी से और लौह गुंटूर से। यहाँ खेतड़ी होगा। देखिए सोना जो है वो कोलार की खान से ही प्राप्त होता है, हीरा पन्ना की खान से प्राप्त होता है और तांबा खेतड़ी से ही प्राप्त होता है। इस हिसाब से लौह गुंटूर जो है वो गलत है।
लेकिन हमसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर होगा लौह गुंटूर। ठीक है, मतलब लोहा जो है आपसे वो गुंटूर से प्राप्त नहीं होता। गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक है, अगर लोहे की बात करें तो उड़ीसा से कुछ जगह, उड़ीसा की मयूरभंज हो गया या फिर आपकी क्योंझर हो गया, यहाँ से आपका कोयला प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी गर्म जलधारा है ब्राज़ील की, लेब्राडोर की, कनारी की, फॉकलैंड की? यानी इसमें 3 जो है वो ठंडी हैं और एक जलधारा जो है वो गर्म है। तो गर्म कौन सी है? वो है ब्राज़ील जलधारा। देखिए ब्राज़ील जलधारा गर्म है, पर ये है किस महासागर की? तो ये है अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर के बाकी सारी जलधाराएं जो हैं वो ठंडी हैं और सारी ही अटलांटिक महासागर की ही हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि ये बाकी जो तीनों हैं ये ठंडी तो हैं ही और सारी अटलांटिक की। कभी कभी पूछा जाता है कि किस महासागर की हैं, तो महासागर के हिसाब से आपकी तीनों जो हैं वो ठंडी हैं, अटलांटिक के हैं। चौथी भी आपकी अटलांटिक है, फिर ब्राज़ील चूँकि गर्म है और आपसे गर्म ही पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? देखिए पश्चिमी एशिया का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश जो है वो है सऊदी अरब। अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादक है तो वो है यूएसए। क्योंकि आपसे पश्चिमी एशिया का पूछा गया है तो उस लिहाज से आपका आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, अगर आप बाकी देखिए इराक की बात करें, ईरान की बात करें, देखिए इसमें आप याद रखिए इराक की राजधानी बगदाद है और ईरान के तेहरान है और अफ़गानिस्तान की काबुल है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी सुपीरियर झील जहाँ पाई जाती है उस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है या वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा लौह अयस्क के लिए। सुपीरियर झील प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। देखिए सुपीरियर झील है कहाँ पर? अमेरिका में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? यानी कि वयस्क मताधिकार यानी जो वोट डालने का अधिकार होता है, जो हम एक पर्टिकुलर एज के बाद डालते हैं, वो कौन सा अनुच्छेद देता है? 326। ठीक है, और वर्तमान में 18 वर्ष का बच्चा जो है वो वोट डालने का अधिकार है। 61वें संशोधन द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था, तब से ये उम्र जो है वो 18 साल की हुई है। पहले ये 21 साल हुआ करती थी। अदर को डिस्कस करें तो 326 में निर्वाचन आयोग है, सॉरी 24 में 326 हमारा आंसर है। और 335 जो है वो SC ST और जो OBC हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इनको सेवाओं में आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, सेवाओं में आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है अशोक मेहता समिति 1977, VR मेहता समिति 1959, PK थुंगन समिति 1988 और सिंधवी समिति 1986। देखिए पहली बात तो देखिए सारी समितियां जो हैं ये पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, पंचायत संबंधित हैं। अब इसमें सन के हिसाब से दिया है तो अशोक मेहता सही है। देखिए BR मेहता समिति 1959 में नहीं है, 1957 में है। तो आंसर होगा 1957 में। आपका आंसर बी हो जाएगा। और सभी जो हैं वो पंचायती राज संबंधित हैं। और एक चीज़ आप और याद रखिए कि BR मेहता ने बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। पंचायती राज का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ठीक है, BR मेहता सबसे पहली समिति पंचायती राज संबंधित इन्हीं की थी 1957 ईस्वी में। तो आपका आंसर 1957 ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिवहन, संचार, वाणिज्य अंतर्गत आते हैं। देखिए परिवहन, संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि या तृतीयक गतिविधि या चतुर्थ गतिविधि? तो आपका आंसर होगा तृतीयक गतिविधि। यानी जितना भी सेवा क्षेत्र है वो सभी आपका आता है तृतीयक में। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्राथमिक में आपका कृषि आता है। ये सारे ही क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग धंधे आते हैं और तीसरे में आपको पता ही है सेवा क्षेत्र आता है जो कि हमारा आंसर है। और चौथा है मीडिया। मीडिया को चतुर्थ स्तंभ इसीलिए कहा जाता है और वो चतुर्थक जो गतिविधि होती है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि GST किस प्रकार का कर है? GST
प्रत्यक्ष कर है, सेवाओं पर निर्भर है या कोई नहीं है। तो आपका आंसर होगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था कि लागू कब से हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। विश्व में सबसे पहला जीएसटी जो है वो फ्रांस में लागू हुआ था, लेकिन जो भारत का जीएसटी है वो कनाडा के जीएसटी पर आधारित है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात गुणे आयात के, निर्यात प्लस आयात के, निर्यात माइनस आयात के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा निर्यात माइनस आयात के, यानी जो आपने भेजा है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे जो आपने मंगाया है तो आपको शुद्ध निर्यात प्राप्त होगा। ये ऋणात्मक भी हो सकता है और ये धनात्मक भी हो सकता है। अगर ये धनात्मक है तो यानी देश के लिए फ़ायदा है, अगर ऋणात्मक है तो हमने मंगाया ज़्यादा है भेजा कम है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, सारे ही क्वेश्चन मैंने ऑथेंटिक लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।